हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी फुल मून की रीडिंग है जो नवंबर 15 को होने वाला है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस रीडिंग के लिए, इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैं ये पर्टिकुलर डेक यूज़ करती हूँ जिसका नाम है द एंजल्स एंड जेमस्टोन गार्डियंस कार्ड्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बताते हैं अपने फुल मून की सिचुएशन से डील करने के लिए। अब फुल मून हमें कैसे अफेक्ट करता है, आर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 70% वाटर। फुल मून जैसे ओशन की टाइड्स को अफेक्ट करता है, वैसे हमारी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी में मूड स्विंग्स आते हैं, हमारी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारा माइंड हेल्दी रहे और हमें स्ट्रेंथ मिले फुल मून के अफेक्ट से डील करने के लिए, राइट। ये एक रीडिंग होगी जो सारे 12 साइंस के लिए मैं करूँगी। नाउ इसमें मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में अफर्मेशंस बताऊंगी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगी आप कर सकते हैं। ये स्टार्ट होगी कैप्रिकॉन से एंड एंड होगी सैजिटेरियस से। First will be Capricorn, then Aquarius, then Pisces, then Aries, then Taurus, then Gemini, then Cancer, and then comes the next six signs, which is Leo, then Virgos, then Libra, then Scorpio and Sagittarius. I hope I haven't missed any, but इसी ऑर्डर में चलेंगे हम जनवरी से दिसंबर तक। तो चलिए देखते हैं कि आपके पॉजिटिव मैसेजेस क्या हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या हैं इस टाइम के अराउंड। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल और जिसने मिस आउट कर दिया है, आई वुड लाइक टू गिव यू अ गुड न्यूज़ दैट जो मैं फर्स्ट टाइम इस चैनल पे नहीं, ये सेकेंड टाइम ये बात बोल रही हूँ कि आई एम ऑल्सो एन ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस फेरी टेल। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, नेफ्यू एंड नीस हैं, तो आप एक फेरी टेल खरीद सकते हैं अमेजोन से। इट इज़ अवेलेबल इन मोर देन 150 कंट्रीज़। तो बहुत ईजिली अवेलेबल है। प्राइम के मेंबर हैं तो आपको फ्री डिलीवरी भी मिल जाएगी। इस वक्त 10% डिस्काउंट चल रहा है, विच विल बी गोइंग ऑन फॉर अ वाइल नाउ, एटलीस्ट 1 मंथ तक। तो मैं उसको वैलिड रखूँगी। तो जल्दी जाइए और अपनी कॉपी खरीदिए। अगर आपके खुद के बच्चे हैं, दे विल लव चिल्ड्रंस फेरी टेल बिकॉज इट इज़ इन इंग्लिश। तो आपकी इंग्लिश भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। जस्ट लाइक आप सिंड्रेला पढ़ते हैं, 3 पिक्स पढ़ते हैं बच्चों के लिए, इट इज़ अप टू 13 years of age. सो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। इसका लिंक ऑलरेडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। इट इज़ कॉल्ड डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर। तो ज़रूर जाइएगा, ज़रूर ये बुक खरीदेगा एंड अपना फीडबैक मुझे बताइएगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, लेट्स सी कि फुल मून के लिए आपके क्या मैसेज हैं। सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन्स? ओके, आपका स्टोन आया है रेड जैस्पर। सो अगर आप स्टोन में बिलीव करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं कैप्रिकॉन, सो रेड जैस्पर इज अ गुड स्टोन फॉर यू। अब क्या हो रहा है, इट फील्स लाइक कि आप इस टाइम के अराउंड बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप डिले कर रहे हैं। आपको पता है ये काम आपको करना चाहिए बट यू स्टिल नॉट डूइंग इट, ठीक है। कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है एंड कंप्लीट करना है जो भी आपने प्लान किया है। ऑल्सो यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए बोलिए, स्टैंड लीजिए एंड फॉलो थ्रू कीजिए नेसेसरी स्टेप्स के साथ। तो क्या होता है, हमें पता है कि हमें ये इंपॉर्टेंट काम करने हैं लेकिन हम टालते रहते हैं। तो इस टाइम आपकी वो एनर्जी है कैप्रिकॉन्स अराउंड द फुल मून जहां आप टाल रहे हो। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं जल्दी जल्दी अपने नेसेसरी स्टेप्स लीजिए, अपने सारे काम कंप्लीट कीजिए ताकि सक्सेसफुली आप टाइम वाइज अपने ऑर्गेनाइज्ड वे में चल सके। कॉन्फिडेंस रखिए इन योर ओन एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन। आप कर सकते हैं। आप डर रहे हैं, शायद हेजिटेट कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से, इन सब फीलिंग से ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ एक्शन। एंड आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होगी कि आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। मैं ग्राउंडेड हूँ और मैं फोकस्ड हूँ अपने काम पर। आई क्रिएटिवली कंप्लीट प्रोजेक्ट सो दैट आई कैन एंजॉय एंड शेयर द एंड रिजल्ट। यानी मैं क्रिएटिवली कंप्लीट करता हूँ अपने सारे प्रोजेक्ट्स ताकि मैं इंजॉय कर सकूँ और शेयर कर सकूँ उसका एंड रिजल्ट। आई एम मोटिवेटेड टू अकम्प्लिश ऑल दैट नीड्स टू बी डन। तो मैं मोटिवेटेड हूँ वो अकम्प्लिश करने में जो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल आपकी अफर्मेशन है, इसको बुलाइए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी एंजल से एंड आपके टास्क कंप्लीट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट साइन इज एक्वेरियस। एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। आपके लिए तो एक कार्ड है जो पॉप आउट हुआ है, उसको कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल स्टोन, ब्लैक ऑब्सीडियन। सो इफ यू बिलीव इन स्टोन यू कैन इन्वेस्ट इन इट एक्वेरियस। आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ फोकस। तो आपकी भी सिमिलर एनर्जी है एक्वेरियस, यू आर नॉट एबल टू फोकस
ऑन द टास्क एट हैंड, राइट? तो आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स स्कैटर्ड हैं, राइट? आप फोकस नहीं कर पा रहे कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही जम्बल्ड अप फीलिंग से आप गुजर रहे हैं। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि लुक एट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। आपके आसपास क्या हो रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। प्रायोरिटाइज करिए अपनी इंटेंशंस के साथ। फोकस कीजिए एट वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज़ पे पहले फोकस करेंगे। एंड ग्राउंड योर सेल्फ, अपने आप को ग्राउंड कीजिए ताकि आप अपने टास्क अकम्प्लिश कर सकें। अगर आपको अभी भी डिफिकल्टी हो रही है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ फोकस। फुल मून के टाइम करेंगे, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ। आप मेरी प्रीवियस फुल मून की रीडिंग भी देख सकते हैं मेरे वीडियो सेक्शन में जाके। डेट वाइज, टाइम वाइज एंड साइन वाइज सारी रीडिंग्स आ जाएंगी कि ये ज़रूर आपको करना है। फुल मून की 5 डेज बिफोर, 5 डेज बाद तक वैलिड होती है। शाम के टाइम, सुबह के टाइम, जिस टाइम भी आप बैठें, ज़रूर आंखें बंद करके मेडिटेशन करके ये पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप से बार बार दोहराइए ताकि आपको बेटर फील हो सके। आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन है, आई एम फोकस्ड एंड स्टे ऑन ट्रैक। ठीक है, मैं फोकस्ड हूँ और मैं अपने ट्रैक पे रहता हूँ अनटिल अ मैटर और सिचुएशन इज सेटल्ड और कंप्लीट। जब तक वो मैटर कंप्लीट नहीं हो जाता। आई अकम्प्लिश वॉट आई सेट आउट टू डू, मैं वो सारी चीज़ें अकम्प्लिश करता हूँ जो मैंने तय करी हैं करने के लिए। आई पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली, मैं अटेंशन पे करता हूँ और मैं लिसन करता हूँ केयरफुली। आई एम अटेंटिव टू माई ओन नीड्स एंड द नीड्स ऑफ अदर्स, तो मैं अपनी नीड्स के लिए भी अटेंटिव हूँ और मैं बाकियों के नीड्स के लिए भी अटेंटिव हूँ। वेरी गुड। सो आपकी ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। नेक्स्ट साइन इज स्पाइसेस। एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर स्पाइसेस। पिंक कैलकाइट आपका स्टोन आया है एंड यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ काइंडनेस। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो वेरी ब्यूटिफुल स्पाइसेस, हो सकता है कि डू यू नीड मोर स्वीटनेस इन योर लाइफ? क्या आपको लाइफ में अपनी मोर स्वीटनेस चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि स्वीटनेस थोड़ी सी लैक कर रही है? क्या आप जेंटल हैं अपने साथ इन वर्ड्स एंड थॉट्स और दूसरों के साथ? या सो आर यू जेंटल विद योर सेल्फ इन योर वर्ड्स एंड थॉट? क्या आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं? क्या आप अपने साथ हार्श हैं किसी भी चीज़ को लेके, अपनी लुक्स को लेके, अपने वेट को लेके, अपने काम को लेके? तो यू ऑल्सो हैव टू बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। सिर्फ वर्ड्स में नहीं, थॉट्स में भी। जो आप अपने लिए सोच रहे हैं उसको भी थोड़ा जेंटल, थोड़ा स्वीट रखिए अपनी तरफ। सो कार्ड्स या एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ विद काइंडनेस। आप कल्टिवेट कीजिए लविंग फ्रेंड्स, फैमिली एंड एनवायरनमेंट। तो आपको कल्टिवेट करना पड़ेगा एक लविंग एनवायरनमेंट। अपने साथ भी आपको अच्छा बर्ताव करना है, दूसरों के साथ भी आपको अच्छा बर्ताव करना है। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पे आप रिलाई कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, देन बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट फ्रेंड यू कैन बी टू अदर्स, राइट? तो अपने साथ भी आप उतना ही अच्छा फ्रेंड रहिए जितने आप दूसरों के साथ हैं। बिकॉज स्पाइसेस यू आर वेरी लॉयल बाय नेचर। अपने साथ भी लॉयल होइए, अपने आप को भी उतना ही प्रोटेक्ट कीजिए जितना दूसरों को करते हैं। अपने साथ भी उतना ही काइंड होइए जितना दूसरों के साथ होते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी है, you have to call upon the angel of kindness and you have to say I am blessed with nurturing vibrations wherever I go। तो मैं blessed हूँ nurturing vibration से जहाँ पे भी मैं जाता हूँ या जाती हूँ। आई एम जेंटल विद माई सेल्फ, मैं अपने आप से जेंटल हूँ। आई रिकग्नाइज दैट काइंड हार्टेडनेस ब्रिंग्स अबाउट बेटर लाइफ सिचुएशन। तो मैं ये बात को देखती हूँ और समझती हूँ कि काइंड हार्टेडनेस होने से बेटर लाइफ की सिचुएशंस अट्रैक्ट होती हैं। आई एम काइंड एंड कंपैशनेट विद माई सेल्फ एंड अदर्स। तो मैं काइंड है और कंपैशनेट हूँ अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। आई इन्जॉय लविंग रिलेशनशिप्स। तो मैं लविंग रिलेशनशिप्स को इन्जॉय करती हूँ। हो सकता है जब आप किसी के साथ इमेजिन भी करते हो सिचुएशन, चाहे फैमिली के साथ, चाहे फ्रेंड्स के साथ, तो आप हमेशा लड़ाई झगड़े वाली ही इमेजिन कर पाते हो। सो वो थॉट्स को आप निकालिए। चाहे आप उसको प्यार भी करते हैं किसी इंसान से या फैमिली से, फिर भी आपके दिमाग में लड़ाई झगड़े वाले थॉट्स ही आते हैं, राइट? सो प्लीज़ चेंज योर थॉट्स एंड ये पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा काइंड होने के लिए, स्पेशली इन योर थॉट्स। सो जो आप थॉट्स सोचेंगे वो मटीरियलाइज हो जाएगा, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ वी कम टू एरीज। एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एरीज फॉर फुल मून। आपका स्टोन आया है फ्लोराइट एंड यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ इंटेलिजेंस।
Oh my God, so many people are going through similar situations. Capricorn, Aquarius, and you now, Aries, have you been unable to focus on complex tasks? तो अब आपका क्या है कि आप complex यानी complex difficult task पे अच्छे से complicated task पे focus नहीं कर पा रहे हैं. So angels आपको कह रहे हैं कि आप एक intelligent being हैं. आप lovingly accomplish कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें. डेवलप करिए अपना इनर जीनियस, एजुकेट कीजिए अपने आप को इन एरियाज यू फील योर नॉलेज में बी लैकिंग. तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक सर्टेन एज के हो गए हैं तो आप पढ़ नहीं सकते या और लर्न नहीं कर सकते या और सीख नहीं सकते, राइट? अगर आपको किसी भी लाइफ की एरिया में लग रहा है कि यहाँ मेरी नॉलेज इतनी नहीं है इसलिए आप घबरा रहे हैं या कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इट इज़ ओके टू लर्न. इनफैक्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी चाहिए, राइट? सो आप जिस भी एज में हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी टास्क में, आप जिस भी पोजीशन पे क्यों ना हो अपने बिजनेस या जॉब में, करियर में, प्लीज़ लर्न, प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ ताकि आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता हो. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ में तो आपको कॉल करना है एंजल ऑफ इंटेलिजेंस को. एंड द पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर यू इज़ I am an intelligent being with the ability to focus on complex tasks, right? मैं एक intelligent being हूँ जिसकी ability है कि वो focus कर सके complex tasks में and उसको figure out कर सके. मैं enjoy करता हूँ researching and learning new things. मैं hungry हूँ to gain knowledge. I am hungry to gain knowledge. I am smart enough to realize that I can always discover new information. तो मैं smart हूँ टू रियलाइज कि मैं सारी इंफॉर्मेशन डिस्कवर कर सकता हूँ, न्यू इंफॉर्मेशन डिस्कवर कर सकता हूँ एट एनी टाइम, राइट? तो ये आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन है. ये करिए, आपको अपने अंदर डिफरेंस ज़रूर महसूस होगा. अगर आप लर्निंग से हिचकिचा रहे हैं तो वो अब आप नहीं हिचकिचाएंगे. ये पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, आपके अंदर वो ताकत आएगी कि आप चेंजेस ला सकें अपने आप में, राइट? नाउ कमिंग टू टॉरस, एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर टॉरस. यूनिकाइट आपका स्टोन आया है एंड यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस. लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. यू आर इमोशनली अपसेट टॉरस फॉर सम रीजन, या आप सॉलो नहीं कर पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. इट कैन बी कि आपकी पोजीशन आपको नहीं मिली, प्रमोशन आपको नहीं मिला, लव लाइफ में धोखा मिला, या उथल पुथल हो रहा है, या फैमिली से नहीं बन रही इस वक्त. सो कोई भी जो भी आपके आसपास हो रहा है, या ऐसे लोगों को प्रमोशन मिल रही है जो आपके बाद आए हैं. सो एनी थिंग विच इज कॉजिंग यू इमोशनल अपसेट. तो अब आपको क्या करना है. एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप बैलेंस करिए अपने आप को थ्रू सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज़. अब सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. खाना, आपका खाना, आपकी एक्सरसाइज, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कैसा पानी पी रहे हैं. सो अपने आप को नर्चर करिए. सेल्फ नर्चरिंग थॉट, सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज़ जो आपके लक्ष्य, नेचर में टाइम स्पेंड करना, वॉचिंग योर डाइट, पानी की अच्छे से पीना, राइट? सो पानी की इनटेक अच्छे रखना एंड नेचर में टाइम स्पेंड करना. अपने इमोशंस को साथ साथ एम्ब्रेस भी कीजिए. एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है जो भी आपके इमोशंस आ रहे हैं उनको समझिए एंड एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, अगर मुझे किसी से जेलसी है तो हो रही है, अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो लग रहा है, किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, राइट? इमेजिन कीजिए कि जो आप फूड खा रहे हैं वो प्रोवाइड करता है आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ. तो हो सकता है आप अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में चले गए हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आपने बहुत ज़्यादा कर दी हो, तो वो भी आपको थोड़ा सा कर्ब करना पड़ेगा. हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करके अपने आप से ये पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी. एंड अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं आ रही अपना ख्याल रखने की इस वक्त, तो आपको क्या करना है. यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस एंड यू हैव टू से दिस पॉजिटिव अफर्मेशन. ये अफर्मेशन क्या है. आई नर्चर माई सेल्फ. मैं इंजॉय करता हूँ हेल्दी फूड्स. आई एक्सप्लोर एवेन्यूज फॉर कोपिंग विद इमोशनल अपसेट्स. तो मैं एक्सप्लोर करती हूँ वो सारी चीज़ें जो कि मुझे इमोशनल अपसेट से डील करने में हेल्प करें, ताकि मैं एब्जॉर्व कर सकूँ सारी चीज़ें विद ईज एंड ग्रेस, राइट? मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अप्रिशिएट करता है जो भी स्टेप मैं लेती हूँ टू बैलेंस माई इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड करता है बाय वर्किंग ऑप्टिमली, राइट? तो हो सकता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो इससे आपकी डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी. आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स. होता है कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, जंक फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं, बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं. वो सारी चीज़ें स्टॉप करने के लिए ये पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, राइट? नाउ नेक्स्ट साइन इज जेमिनी. एंजल्स प्लीज Gemini, angels please tell me what are the messages for Gemini. Gemini आपके लिए एक angel of truth and honesty का कार्ड पॉप आउट हुआ है एंड आपका स्टोन है Amazonite.
सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. यस, हो सकता है आप इस वक्त वो बातें बोल ना पा रहे हो जो आपके मन में चल रही है, एक्चुअली जो आपके मन में चल रही है. सो यू आर होल्डिंग बैक, यू हैव समथिंग टू से बट यू आर नॉट सेइंग इट. सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अ ट्रूथ अबाउट अ सर्टन मैटर नीड्स टू बी स्पोकन. जो भी सच है किसी सिचुएशन के बारे में, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस में है, चाहे वो आपके घर में है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, आपको वो सच बोलना ही बोलना है, राइट? अब मुझे पता है कि आप कई बार क्या कहते हैं, सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए चुप रहते हैं, या लड़ाई को अवॉइड करने के लिए चुप रहते हैं. तो बट एंजल्स आर एक्चुअली टेलिंग यू कि आपको सच बोलना पड़ेगा. ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम. करेज रखिए टू स्पीक अप विद ग्रेस. ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े की तरह बोलिए, ग्रेस के साथ अपनी बात को आगे रखिए. लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू हील एंड इम्प्रूव द सिचुएशन. तो ज़रूर लविंगली अपनी बात को आगे रखेंगी तो हो सकता है आपकी सिचुएशन हील हो जाए और इम्प्रूव भी हो जाए. अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है इस वक्त सच बोलने में, किसी को बताने में कि आपको कुछ चीज़ हर्ट करी है या कोई चीज़ गलत कर रहा है, तो यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. एंड आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन है, आई लिव माई ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. आई लिव माई ट्रूथ एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट वॉट इज़ ऑन माई माइंड, राइट? तो मैं अपना ट्रूथ ऑनेस्टली कम्युनिकेट करती हूँ. जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वो ऑनेस्टली दूसरों को बताती हूँ. मैं एफर्टलेसली ऐसे वर्ड्स ढूंढती हूँ टू एक्सप्रेस माई ट्रूथ एंड टू स्पीक लविंगली. मैं सराउंड करती हूँ अपने आप को उन लोगों से जो अफ्रेड नहीं है अपना सच बोलने से, राइट? तो मैं खुद भी सच बोलती हूँ और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ और अपने आप को सराउंड करती हूँ ऐसे लोगों से. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, दिस पॉजिटिव अफर्मेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू. उसको ज़रूर नेक्स्ट 5-6 डेज तक तो करेगा. नवंबर 15 के नेक्स्ट 5 डेज तक डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा. आज ही से स्टार्ट करिएगा. अगर आपने आज ये वीडियो देखी है, दिस विल रियली हेल्प यू. Coming back to the next sign, Cancer. Angels, please tell me what is the message for Cancer. आपके आए हैं Apache Tears. So आपका stone, if you want to invest, is Apache Tears, and you have to call upon the Angel of Comfort. Okay, so Cancers, Angels ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस वक्त ग्रीव कर रहे हैं किसी का लॉस, चाहे किसी पर्टिकुलर चीज़ का या किसी पर्टिकुलर इंसान का. हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी इश्यूज आए हों, प्रॉपर्टी छिन गई हो, पैसा छिन गया हो, हेल्थ छिन गई हो, उसका लॉस हो सकता है, या कोई आपका बहुत डियर वन हो जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, उसका लॉस. तो आप कोई लॉस एक तरीके का ग्रीव कर रहे हैं, राइट? रो रहे हैं, उस बारे में सोच रहे हैं. एंजल्स कह रहे हैं कि आप फील कर सकते हैं ग्रीफ को और अलाउ कर सकते हैं अपने आप को क्राई करने के लिए, राइट? तो अगर आप रोना चाहते हैं, आप जी भर के रोइए, रिलीज करिए सारे टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से, अपने माइंड से और अपने इमोशनल बीइंग से. कंफर्ट एंड पीस पास नहीं है तो ये मत सोचिएगा कि ये फॉर एवर सिचुएशन है. फोकस करिए अपना अटेंशन ऑन द डिजायर्ड आउटकम. तो जो भी आप लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उस पर फोकस करिए, राइट? एक बार रो लिया, एक बार सोच लिया, अब आगे क्या करना है इस पे ध्यान देना है, इस पे आपने अपना फोकस करना है. अगर आपको आगे बढ़ने में या आगे के बारे में या फ्यूचर की प्लानिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप एंजल ऑफ कंफर्ट को बुलाएंगे. एंड आप क्या बोलेंगे? आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन है, 1 सेकेंड. यस, सो आपका पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ कंफर्ट एंड यू हैव टू से, I allow myself to feel my feelings and express them through my mental and physical actions. तो मैं allow करता हूँ अपने आप को फील करने के लिए अपने सारे इमोशंस एंड एक्सप्रेस करना थ्रू फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस. टीयर्स फ्लो ईजिली एंड आई एम रिलीजिंग पेंट अप इमोशंस. मेरे टीयर्स ईजिली फ्लो करते हैं एंड मैं रिलीज करता हूँ अपने पेंट अप इमोशंस. आई एम एबल टू लेट गो, आई एम कंफर्टेड एंड आई एम एट पीस. तो मैं ईजिली लेट गो करता हूँ, मैं कंफर्टेड हूँ एंड आई एम एट पीस. सो ये आपकी ब्यूटिफुल पॉजिटिव अफर्मेशन है. ऐसे कीजिए, आपको बहुत बेटर फील होगा. ओके, चलिए, जुलाई के बाद आता है अब हमारा लियो का साइन अगस्त. सो एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लियो. आपका स्टोन आया है रोज क्वार्ट्ज एंड आपको बुलाना है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स को. लेट्स सी क्या हो रहा है आपकी लाइफ में. इट सीम्स लाइक लियो कि अब आप एक नए रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, या आप
उस करंट रिलेशनशिप को जिसमें आप अभी हैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, राइट? सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट यूल हैव टू बिगिन रोमांसिंग योर सेल्फ। दैट मीन्स कि आपको अपने आप में वर्दी फील करना है, राइट? आपको वर्दी फील करना है कि आप डीप और फुलफिलिंग रिलेशनशिप के वर्दी हैं, राइट? तो आप ये मत सोचिए कि आप में कमी है या आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं दिस टाइम, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हो, राइट? लव योर सेल्फ एज यू विश टू बी लव्ड, राइट? तो जैसा आप दूसरों को प्यार देना चाहते हैं, पहले सबसे आप पहले अपने आप को देंगे, कल्टीवेट करेंगे अपनी फ्रेंडशिप्स एंड आप ओपन होंगे रोमांस को। सो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं अराउंड दिस टाइम, यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स एंड आपका मैसेज क्या है, आपका पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? आई लव माई सेल्फ एंड आई एंजॉय माई ओन कंपनी. I am grateful for my friends and other people of importance to me, and I enjoy spending time with them. My heart is open. I encourage romance in life. Beautiful. आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करनी है, आपको बोलना है कि आप ग्रेटफुल हैं अपने फ्रेंड्स के लिए और जितने भी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके लिए, और आप अपने साथ भी टाइम स्पेंड करना इंजॉय करते हैं, आपका हार्ट ओपन है एंड आप एनकरेज करते हैं रोमांस अपनी लाइफ में. ब्यूटिफुल. आपका आया है लियोज. नाउ वी मूव ऑन टू वर्गोज. एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर वर्गोज फॉर द फुल मून. वर्गोज कैसे अपने इमोशन से डील करें इस टाइम? वर्गोज आपका स्टोन आया है एपोफिलाइट और एपोफिलाइट एंड यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ मेडिटेशन. सो हो सकता है आप विश कर रहे हो, होप कर रहे हो कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, राइट? हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चल रहा हो जिसके सारे जवाब आपके पास ना हो. सो आपको एंजल्स कह रहे हैं दैट इट इज टाइम टू मेडिटेट, सिट इन साइलेंस. सो साइलेंस में बैठिए, मेडिटेट कीजिए, ओपन कीजिए अपनी कॉन्शियसनेस को, लिसन कीजिए, सुनिए अपनी सोल की ट्रूथ को और एम्ब्रेस करिए इट विदाउट जजमेंट. तो जो भी आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपसे कहना चाह रही है अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आप उसको विदाउट एनी जजमेंट मानिए, सुनिए. मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस ऐसे गिफ्ट हैं जो रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस से ही आते हैं. तो अगर मेंटल क्लैरिटी चाहिए, बेटर चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस चाहिए, तो आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी. मेडिटेशन करना कुछ लोगों के लिए ईजी नहीं होता, सिट स्टिल करना लोगों के लिए ईजी नहीं होता. तो इसको ईजी कैसे बनाएं? आपको बुलाना है एंजल ऑफ मेडिटेशन को, ये पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे तो डेफिनेटली मेडिटेशन आपके लिए ईजिली आ जाएगी. क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है कि आई एम ब्लेस्ड विद ग्रेट मेंटल क्लैरिटी. तो मैं ब्लेस्ड हूँ ग्रेट मेंटल क्लैरिटी से. आई क्लियर माई माइंड एफर्टलेसली, यानी मैं अपना माइंड क्लियर करता हूँ एफर्टलेसली और इंटीमेटली. नो एंड ट्रस्ट माई इनर ट्रूथ. मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपने आप को विदाउट एनी जजमेंट. मैं मेडिटेट करता हूँ रेगुलरली विद ग्रेट ईज एंड इंजॉय करता हूँ बीइंग इंसाइटफुल. इंसाइटफुल मतलब जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है आप वो सुन पाएँ और समझ पाएँ, राइट? और चीज़ों को होने से पहले भी आप गेस कर पाएँ. ये सारी चीज़ें मेडिटेशन की पावर हमें देती है. सो वर्गोस करिए, चेंज देखिए, कैपेबिलिटी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी अगर आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, राइट? कमिंग टू लिब्रा देन, एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर लिब्रा फॉर द फुल मून. लेट्स सी लिब्रंस इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं. आपका आया है ग्रीन मॉस एगेट स्टोन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एंड यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स. सो लिब्रा, एज नोइंग यू कि यू लाइक टू गार्डन, यू आर अ नेचर लवर, अब आपको क्या करना है? यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद कनेक्टिंग मदर अर्थ. तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑफिस के में रह के या घर में रह के चार दीवारी में रह के आपने बिल्कुल नेचर से कनेक्ट छोड़ दिया है. एंजल्स आपसे कह रहे हैं पुट योर हैंड्स इन द सॉइल एंड योर बेयर फीट इन द ग्रास. सो हाथ को सॉइल में डालिए, अपने बेयर फीट को ग्रास पे डालिए, चलिए और एक्सपीरियंस करिए नेचर का मैजिक. इन्वेस्टिगेट कीजिए यूज़ ऑफ नेचर की फार्मेसी. तो इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको बॉडी को अफेक्ट करती हैं. जिंजर जैसे एक वेजिटेबल हो गया, तुलसी एक हमारा प्लांट हो गया, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को हील करती हैं, इन्फ्लेमेशन हील करती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हील करती हैं, राइट?
ऐसे कौन से हर्ब्स हैं, ऐसे कौन सी अरोमा थेरेपी है जो जनरल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए अच्छी है, राइट। तो आपके हो सकता है बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हों, आपको अनहेल्दी फील कर रहा हो, चेंज ऑफ सीजन से आप परेशान हो, तो यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। और आपके सराउंडिंग में ही नेचुरली जिसे कहते हैं ना, आपको काफ़ी हर्ब्स एंड प्लांट्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, राइट। अब आपको क्या करना है, योर पॉजिटिव अफर्मेशन अराउंड दिस टाइम इज आई स्पेंड क्वालिटी टाइम इन नेचर एवरी डे। मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ नेचर में एवरी डे, और मेरा एक इंटीमेट कनेक्शन है विद मदर अर्थ एंड उनके लविंग टूल्स के साथ फॉर नेचुरल हीलिंग। एसेंशियल ऑयल्स एंड हीलिंग हर्ब्स अलाउ करते हैं मुझे बैलेंस करना मेरे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट। तो आपके बेटर स्लीप के लिए आपको एसेंशियल ऑयल्स हेल्प करते हैं जो आपको नेचर से मिल जाते हैं। ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो आपको बेटर फील करते हैं, यूकेलिप्टस हो गया एंड रोजमेरी हो गया एंड तरह तरह की चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें आपको हील करेंगी। सो डेफिनेटली यूज वट एवर इज अवेलेबल नेचुरली। Okay, Libra. Now we move on to the next sign, Scorpios. Angels, please tell me what is the message for Scorpios. आपका स्टोन आया है citrine. So if you are invested in buying this, if you are interested in buying the stones, then this is the stone for you, and you have to call upon the angel of self confidence. So Scorpios, इस टाइम के अराउंड you're lacking self confidence, और व्हाट डू यू फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट अबाउट योरसेल्फ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डिफिकल्ट हो रही है अपने बारे में एक्सेप्ट करने के लिए, जो आपकी बुरी चीज़ें हैं जो आपको लोग बता रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट करने के लिए उसको रेडी नहीं है। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि एक्नॉलेज कीजिए आप मैग्निफिसेंट है, राइट। तो एक्नॉलेज योर मैग्निफिसेंस एंड फोकस ऑन वॉट यू डू वेल टू इंक्रीज योर सेल्फ एस्टीम। तो आप उन चीज़ों पे ना फोकस करके जो आपके बारे में अच्छी हैं, उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपके बारे में नहीं अच्छी हैं, उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपके बारे में अच्छी हैं, तो इंक्रीज योर सेल्फ एस्टीम, राइट। तो अगर आपको पता है कि आप 10 चीज़ों में अच्छे हैं, आप उन्हीं पे फोकस कीजिए, वो आपका सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ाएगा। इट इज़ सेफ टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। सो इट इज़ सेफ कि आप पावरफुल हैं बट इन लविंग वेज। तो उसको गुस्से में, एग्रेशन में ना दिखाइए अपनी पावर, लविंग वेज में दिखाइए, तो आपकी पावर ज़्यादा दिखेगी। हो सकता है आपका गुस्सा बढ़ गया हो सकता है आपने चिल्लाना चीखना स्टार्ट कर दिया हो। सो ऑल दैट नीड्स टू बी कर्व्ड। आप शाइन कीजिए अपनी लाइट को और रीच करिए अपना फुल पोटेंशियल। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है अपने गुस्से को मैनेज करने में इस टाइम के अराउंड, लो कॉन्फिडेंस की वजह से भी क्या होता है कि हम ज़्यादा चीखना चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, राइट। या हम अच्छे नहीं हैं, या हम हो सकता है हमारे लोग आसपास के बोल रहे हो कि हम अच्छे नहीं हैं, राइट। तो हमारा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से चिल्लाने चीखने वाला एटीट्यूड हो जाता है। तो आप अपना सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल आप लविंग वेज से अपनी पावर दिखाएंगे। जितना आप जेंटल, जितना आप लविंग होंगे, सामने वाला अगर गुस्सा कर भी रहा है तो वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, राइट। आई नो ये ईजी नहीं है, तो आपको ईजी बनाने के लिए क्या करना है, यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर यू इज मैं करेजियस हूँ और मैं शाइन करती हूँ अपनी लाइट ब्राइटली सबके देखने के लिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी एबिलिटीज़ में। मैं ऑनर करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ अपने आप को जो भी मैं हूँ उस चीज़ के लिए, और जो भी मैं कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए भी। मैं विलिंगली अलाउ करता हूँ अदर्स टू सी माई मैग्निफिसेंस। मैं विलिंगली अलाउ करता हूँ कि सारे मेरी बड़प्पन को देख सकें, मेरे मेरे बड़े औहदे को, ऑरा को देख सकें। सो ब्यूटिफुल, ये करिए, करके देखिए तो सही, आपको ज़रूर जिसे कहते हैं ना हीलिंग मिलेगी, पावर मिलेगी चीज़ों से डील करने के लिए। हर कोई इंसान फुल मून के टाइम अफेक्ट हो रहा होता है, राइट। तो उनको समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, वो हेल्पलेस फील करते हैं या कुछ दिन लगातार वैसा फील करते रहते हैं ताकि टाइम अपने आप चेंज होए और उनको पता नहीं चलता कि क्या आ रहा है, फुल मून हमें अफेक्ट कर रहा है, राइट, या न्यू मून हमें अफेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपकी नॉलेज बढ़ रही है, अगर कोई चीज़ आपको बताई जा रही है जो आपको हेल्प करेगी, तो आपको ट्राई करने में क्या जा रहा है। दिस इज़ लाइक अ फ्री रेमेडी विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ। सो डू इट। इवन इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन स्टोन्स, डेफिनेटली ये पॉजिटिव अफर्मेशन तो आप ज़रूर कीजिए। इट इज़ अ फ्री रेमेडी, क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए। आप देखिए, आपको डिफरेंस मिलेगा, आपको बहुत बेटर फील होगा। सो फुल मून इज़ अ टाइम, दे से कि फुल मून के अराउंड
अराउंड हम क्रेजी भी हो जाते हैं, राइट? तो दे से कि हमारे इतने ज़्यादा इमोशंस बढ़ जाते हैं कि गुस्सा बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, स्ट्रीट्स पे भी आप देखेंगे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा ऑफन होने लग जाते हैं। क्यों? फुल मून में वुल्व्स हाउल क्यों करते हैं? सो डेफिनेटली जो हीट है हमारी बॉडी की, जो गुस्सा है हमारे अंदर, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, हमारे इमोशंस उथल पुथल हो जाते हैं। रोने वाला इंसान, जैसे कहते हैं ना, सेंटिमेंटल आप ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, आप टच मी नॉट हो जाते हैं कि आपको किसी ने थोड़ी सी भी बात बोली आप बुरा मान गए। सो ये सारी चीज़ें फुल मून के कारण होती हैं। सो इसको सुनिए, इसको करिए, आपको बहुत बेटर फील होगा। आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट साइन, सैजिटेरियस, एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर सैजिटेरियस। आपका स्टोन आया है जेड एंड यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सैजिटेरियस, आपका हमेशा ही टाइम अच्छा चल रहा है, राइट? बट इस टाइम के अराउंड आपकी हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत है। सो आपकी हेल्थ दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है कि ऊप्स आई सेड इट टू सून, आपकी फाइनेंशियली भी सिचुएशन खराब हो रही थी। लाइक आई सेड, यूजुअली सैजिटेरियस का हमेशा टाइम अच्छा चल रहा होता है। बहुत रेयर है कि वो हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम डील कर रहे हो। अदरवाइज सैजिटेरियस आर यूजुअली वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ, राइट? सो फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज भी आप इस समय के अराउंड डील कर सकते हैं, प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एंजल्स आर सेइंग यस। सो आपका क्या मैसेज आया है सैजिटेरियस? आपको क्या करना है कि आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं अपने वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। आपको हेल्थ प्रमोटिंग फूड्स खाने हैं, इंक्रीज करनी है अपनी एक्सरसाइज इनटू योर डेली लाइफ। नहीं करते तो डेफिनेटली आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। यू हैव अ गुड फॉर्च्यून एंड लिव अ चार्म लाइफ, लाइक आई सेड। सो आपका जनरली लाइफ लकी है, आपके लाइफ में लक है, बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्च्यून है, और आप यूजुअली एक अच्छी चार्म लाइफ जीते हैं। तो अगर कभी भी प्रॉब्लम्स फेस करें तो अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखना स्टार्ट कर दें। अगर आपको डिफिकल्ट हो रही है, लेजी हो रहे हैं अराउंड दिस टाइम, या हेल्थ इंप्रूव ही नहीं हो रही, तो यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। एंड आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? दैट आई एम हेल्दी, प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। मैं ग्रेटफुल हूँ और इन्जॉय करता हूँ सारे गिफ्ट्स जो मेरी लाइफ में हैं। ऑल इज वेल, और मैं जॉयस हूँ एंड मेरी लाइफ अच्छी है। मैं ठीक है, ऑल इज वेल, आई एम जॉयस एंड माई लाइफ इज गुड, आई हैव ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। तो ये आपको करना है। डेफिनेटली आप देखिए आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, वो सारी दूर हो जाएंगी। सो दिस वॉज अबाउट ऑल द 12 साइंस। सो इफ़ यू गाइज लाइक्ड माई रीडिंग, अगर आपको हेल्प मिली, अगर आपने पहले भी ट्राई करा है, तो अपना कमेंट ज़रूर रोकिएगा। मेरे चैनल पे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा चैनल ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं, जो भी रीडिंग्स आपके साइन के अकॉर्डिंग अपलोड होती जाएं। यू हैव टू गो टू माई चैनल, वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे, साइन वाइज एंड डेट वाइज आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके, डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे चैनल को पे जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक है वो चेक करना ना भूलिएगा। इट इज़ अबाउट द book, and it is also about the Instagram channel that I have. You can go and follow me there as well. मैं डेली लाइफ मैसेज, डेली लव मैसेज भी शेयर करती हूँ अपने Instagram एंड YouTube चैनल बोथ। सो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू एंड आई विल सी यू। बाय बाय।